तुम्हें शापित मूवी देखी होगी, पर जो मैं बताने वाला हूँ वो उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। डार्क वेब पे केस मिला, द कर्स ऑफ बर्नली विलेज। 1831 ट्रांसिल्वेनिया के पास बर्नली विलेज में एक लड़की एलिना ड्रैगोमीर और उसका लवर एड्रियन पेट्रेस्कू रहते थे। पर उन्हें नहीं पता था कि एलिना की फैमिली 1612 से एक जनरेशनल कर्स का शिकार है। असल में 1612 में जंगल के पास रहती एक डार्क मैजिक वाली फैमिली की बेटी पर राजा के भाई की बुरी नजर पड़ती है और धीरे धीरे वो ऑब्सेशन बन जाता है। फिर एक रात वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। उसके माँ बाप उसे हर जगह ढूंढते रहते हैं पर वो नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद वो लड़की मिलती है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो कुछ बोल नहीं पाती पर उसकी आंखों का डर सब बता देता है। तब उसके माँ बाप सीधा राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ही भाई ने हमारी बेटी के साथ वो सब किया है जिसे हम बयान नहीं कर सकते। राजा ये सुनकर टूट जाता है और बिना देरी किए अपने भाई को मौत की सजा दे देता है। लेकिन 3 दिन बाद वो लड़की मर जाती है और उसके माँ बाप गुस्से में श्राप देते हैं कि इस खानदान की हर बेटी शादी के बाद मर जाएगी। धीरे धीरे राजा की बेटी भी शादी के बाद मर जाती है और फिर उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। राजा अपनी ताकत और अपनी संपत्ति सब खो देता है और आखिर में गुस्से और पछतावे में अपने भाई को खुद मार देता है। पर श्राप खत्म नहीं होता और जनरेशन से जनरेशन तक जिंदा रहता है। सालों बाद 1831 में एलिना और एड्रियन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक शाम दोनों नदी के पास होते हैं जब एलिना पानी में अपना चेहरा देखती है, लेकिन उसे एक क्रीपी रिफ्लेक्शन दिखता है और पानी से एक हाथ निकलकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाती है। एड्रियन उसे घर ले जाता है जहां उसकी फैमिली उन्हें कर्स के बारे में बताती है और एड्रियन को दूर रहने को कहती है। पर एड्रियन मना कर देता है और कहता है कि वो एलेना को बचाएगा। वो गांव के लोगों से पूछता है, पुरानी कहानियां और रिकॉर्ड्स ढूंढता है और तब उसे पता चलता है कि जंगल के किनारे एक औरत रहती है जिसका नाम मारा है, जो ऐसे श्राप और रिचुअल्स के बारे में जानती है। एड्रियन मजबूरी में मारा के पास जाता है। मारा कहती है कि ये बहुत पावरफुल कर्स है और इसका अंजाम तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। पर एड्रियन सिर्फ इतना कहता है, बस एलेना बच जाए। एड्रियन के जाने से पहले मारा उसे एक तावीज देती है और कहती है कि ये कुछ वक्त के लिए तुम्हें और एलेना को उस इवल डीमन से बचाएगा। मारा एक रिचुअल करती है, कुछ समय तक सब नॉर्मल रहता है और एलेना और एड्रियन की शादी हो जाती है, पर सिर्फ 7 दिन के लिए। एक रात जब पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है, एलेना अचानक पोजेस्ड हो जाती है और सब पर अटैक करके सबको मार देती है। एड्रियन घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है और एलेना गायब हो जाती है। अगले दिन एड्रियन उठता है और सबको मरा हुआ देखकर टूट जाता है। कुछ दिनों बाद उसे एलेना के सपने आते हैं जहां वो मदद मांग रही होती है। एड्रियन दोबारा मारा के पास जाता है और वो कहती है कि श्राप कभी टूटा ही नहीं। फिर वो बताती है कि ये कर्स एक आर्टिफैक्ट से जुड़ा हुआ है और जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। एड्रियन बताता है कि उसे सपनों में एक पुराना रूइन दिख रहा है जहां एलेना मदद मांग रही है। मारा कहती है कि ये वही जगह है जहां पुराने लोग अपने देवता की पूजा करते थे और वहीं से ये श्राप शुरू हुआ था। एड्रियन जब रन के लिए निकलता है तब मारा उसे एक काला स्टोन देती है और कहती है कि ये स्टोन कुछ वक्त के लिए उस डीमन को तुम दोनों से दूर रखेगा। एड्रियन उस रूइन तक पहुंचता है जहां एलेना हवा में लटकती हुई पोजेस्ड होती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ताबीज और स्टोन की वजह से वो उसे सीधा छू नहीं पाती। तभी उसके पास पड़ी एक पुरानी तलवार हवा में उठती है और वो उसे एड्रियन की तरफ फेंक देती है। तलवार उसके कंधे में लगती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। एलेना धीरे धीरे उसके पास आती है, लेकिन जैसे ही वो करीब आती है, एड्रियन अपनी बची हुई ताकत से स्टोन को उसके शरीर से छू देता है और एक तेज झटका लगता है और एलेना चीख कर नीचे गिरती है और कुछ पल के लिए पोजेशन से बाहर आ जाती है। वो एड्रियन को बताती है कि आर्टिफैक्ट कहाँ है। एड्रियन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और उसे एक पुराना दरवाजा दिखता है, जिसे खोलकर वो एक कमरे में जाता है जहां बीच में एक पुरानी चेस्ट रखी होती है। वो उसे खोलता है और अंदर एक नेकलेस मिलता है जो वही आर्टिफैक्ट होता है। एड्रियन उसे लेकर बाहर आता है और आग के पास जाकर उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पीछे वही अंधेरा डीमन खड़ा होता है। हवा तेज हो जाती है और बिना डरे एड्रियन नेकलेस को आग में फेंक देता है। जैसे ही वो जलता है, एक जोर की चीख सुनाई देती है और उसी पल डीमन एड्रियन पर हमला कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तब तक नेकलेस नष्ट हो चुका होता है और धीरे धीरे डीमन भी हवा में बिखर कर खत्म हो जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। एलेना धीरे से एड्रियन के पास आती है और उसे पकड़कर रोती है। एड्रियन कमजोर आवाज में कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसकी सांस रुक जाती है। एलेना टूटकर उसकी बॉडी के पास बैठी रहती है। तभी अंधेरे से मारा सामने आती है और धीरे से कहती है, तुम्हारा श्राप अब खत्म हो चुका है। एलेना आंसुओं में पूछती है, तुम्हें कैसे पता? मारा उसकी तरफ देखकर कहती है, ये श्राप मेरे ही परिवार ने दिया था और ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम्हारे खानदान का कोई अपने दिल से चाहने वाले को खो न दे। ये श्राप किसी नेकलेस या आर्टिफैक्ट से जुड़ा नहीं था। ये श्राप एड्रियन था। उसकी मौत ही इसकी कीमत थी।
तुमने आज वो सब खो दिया जो तुम्हें अंदर से तोड़ सकता था, अपना परिवार, अपना प्यार, सब। राजा ने जो गलती की थी उसकी कीमत आज तुम्हारे खानदान ने चुका दी। अब तुम आजाद हो। और इतना कहकर मारा अंधेरे में गायब हो जाती है। डार्क वेब पर आज भी इस केस के बारे में सिर्फ एक लाइन मिलती है, द कर्स नेवर किल्स, इट टेक्स व्हाट यू लव स्लोली। इस स्टोरी के ऊपर डार्क वेब पर एक पूरी बुक होने का भी दावा किया जाता है जिसमें इसकी डिटेल में कहानी लिखी गई है। मैंने इसे शॉर्ट में कवर किया है क्योंकि पूरी कहानी काफी लंबी और डिस्टर्बिंग बताई जाती है। सच बताऊं तो इस कहानी ने मुझे काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान की गलती की वजह से कितनी जनरेशंस को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मुझे नहीं पता ये स्टोरी रियल है या सिर्फ इंटरनेट की एक डार्क मिथ, क्योंकि इसके कोई रिकॉर्ड सरफेस वेब पर नहीं मिले। बस हिडन आर्काइव्स और ऑब्सिडियन विकी जैसे नामों पर इसका जिक्र होने का दावा किया जाता है। लेकिन इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स उतने ही डेंजरस होते हैं जितने मिस्टीरियस। इसलिए अगर कभी क्यूरियोसिटी में ऐसी जगहों के बारे में सर्च करो तो केयरफुली, क्योंकि इंटरनेट पर हर चीज सिर्फ स्टोरी नहीं होती। शायद इसीलिए कुछ राज जितने छुपे रहें उतना ही बेहतर होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।